Next is biodiversity in the living world. Just wait guys. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी लिविंग वर्ड. तो सर फर्स्टली बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मेन चीज ये है. तो बायोडाइवर्सिटी द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है, इज कॉल्ड एज ए बायोडाइवर्सिटी. एंड नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम रखना बाय एक सिस्टम के थ्रू. एक कुछ बायो में अगर किसी भी चीज का हम नोमेनक्लेचर करते हैं, मीन्स किसी का भी हम शुद्ध भाषा में नामकरण संस्कार करते हैं, तो कुछ हमारे पास अलग अलग क्लासिफिकेशन या अलग अलग करेक्टराइजेशन होता है कि इसी बेसिस पे हमें उस किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का या किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो है हमको नोमेनक्लेचर करना है, मीन्स उसका नाम डिसाइड करना है. In the earth host as a vast variety of the living organism. ठीक है, according to survey, the number of species that are known are described between the 1.7 to 1.8 million. तो टर्म बायोडाइवर्सिटी क्या है, एंड उसी को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं. उसका मीन्स क्या है, उसका मतलब क्या है, द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, फॉर्म ऑफ लाइफ इन द लिविंग वर्ल्ड. किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रेजेंट है अर्थ पर, ठीक है, जो भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट है अर्थ पर, उनको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, ओके, प्लांट्स हुए, एनिमल एंड ह्यूमन. ठीक है, plant and animals are known in the local area by the local name. These local names are vary from place to place, region to region within the country also. ये बात आप लोगों को पता है. So it is impossible for any person to remember the name of organism in other language. ये बहुत मुश्किल है किसी और दूसरे पर्सन के लिए उस प्लांट का या किसी भी चीज का नेम पता करना, क्योंकि हर जगह कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, उसका एक लोकल नेम है, लोकल एरिया की टाइप में, मतलब अगर वो किसी भी एक लोकल एरिया में है तो उसका वही लोकल नेम होगा. ठीक है, तो ये जो बाकी लोग होंगे उस लोकल एरिया की बाहर के जो लोग होंगे उनको बहुत प्रॉब्लम होगी ये चीज समझने में कि ये कौन से प्लांट का या कौन सी चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है. तो मतलब इट्स वेरी इम्पॉसिबल दूसरे पर्सन को समझने में और दूसरी लैंग्वेज वाले लोगों को समझने में कि किस चीज के बारे में बात की गई है. इसलिए बोला गया जितने भी प्लांट्स, एनिमल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नोमेनक्लेचर किया जाए, मतलब उनका नामकरण संस्कार किया जाए, जिससे किसी भी रिलीजन के लोग हों, किसी भी स्टेट के लोग हों, कहीं किसी भी कंट्री के लोग हों, उनको वो एक ही वर्ड से नाम उनका लिया जाए जिससे उनको इजी हो आगे चीजें समझने में. ठीक है, एंड देयर इज नीड फॉर द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, next is the identification. Identification is the process of assigning a pre-existing taxa name to the individual organism. And second is ICBN and ICZN. So ICBN is the international code of the botanical nomenclature and ICZN is the international code of zoological nomenclature. ICBN is the international code of the botanical nomenclature and ICZN is a international code for the zoological nomenclature. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि नोमेनक्लेचर होता क्या है या बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर जो है वो किस बेसिस पे आता है. देन उसके बाद मैं आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगी कॉमन नेम एंड नेम्स के बारे में. नोमेनक्लेचर क्या है, ये एक सिस्टम है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ये देखिए नोमेनक्लेचर क्या है, ये एक सिस्टम है
जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर नेम डिसाइड कर सकते हैं फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। बायनॉमिकल नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है ऑफ द नेमिंग स्पीशीज बाय गिविंग ईच नेम इज कंपोज्ड ऑफ द टू कंपोनेंट जेनरिक एंड द स्पीशीज नेम। जो भी उनका जेनरा नेम है और जो भी उनका स्पीशीज नेम है। किसने डिस्कवर की थी ये बात कि भाई किसने ये नया सिस्टम स्टार्ट किया कि नहीं हर चीज का एक प्रॉपर नोमेनक्लेचर होना चाहिए? दिस साइंटिस्ट इन्वेंटेड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बायनॉमिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब इसी टाइप से अब कोई भी चीज स्टार्ट की गई है तो फॉर श्योर उसके कुछ रूल्स भी फॉर्म किए जाएंगे। हर चीज बनने के अपने कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है। तो फर्स्टली कि रूल्स क्या क्या है बायनॉमिकल नोमेनक्लेचर के। पहली बात, सारे जो भी नेम्स लिखे जाएंगे, जो भी बायोलॉजिकल नेम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा लैटिन वर्ड में। फर्स्ट रूल, आप कोई भी बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं वो लिखेंगे आप लैटिन वर्ड में और उसका फॉर्मेट होगा दिस। फॉर्मेट नहीं, फॉन्ट होगा ये। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, साइंटिफिक नेम यूजली कंटेन द टू पार्ट। जो भी साइंटिफिक नेम है किसी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, वो हमेशा दो पार्ट में कंटेन किया जाएगा, दो पार्ट में होगा। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो उसके जेनर से रिलेटेड होगा एंड सेकेंड वर्ड जो होगा वो इसकी स्पीशीज से रिलेटेड होगा। लाइक ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। तो होमो मीन्स उसका जीनस एंड सैपियंस मीन्स उनकी स्पीशीज। ठीक है। जीनस नेम जो होगा वो स्टार्ट होगा विद ए कैपिटल लेटर एंड व्हेन स्पीशीज नेम जो स्टार्ट होगा विद अ स्मॉल लेटर। ये कुछ रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, प्लीज इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए जैसे मैंगो है, ये जैसे होमोसेपियन है ह्यूमन का, तो होमो क्या है, वो जीनस है, तो वो कैसे कैपिटल लेटर में मेंशन है और स्मॉल लेटर में जो है स्पीशीज लिखी जाएगी। ठीक है। Biological name is on printed in this to indicate their Latin origin and the underline when it is the head return. ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबके नाम पता चलेंगे, मैंगो, ह्यूमन, राइस एंड व्हीट। ये सब नेम जो है ये सब इनके बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, ये सब कुछ। और ये नोमेनक्लेचर का जो मेन वो है कि कहाँ पे ये अप्रूव किए जाते हैं, तो इनके बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे अप्रूव किए जाते हैं, जहाँ पे इनके रूल्स को भी रिवाइज किया जाता है, इनके नेम्स को भी रिवाइज किया जाता है। जैसे इंटरनेशनल कोड फॉर द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, International Code of the Zoological Nomenclature, International Code of Bacteriological Nomenclature, International Code of the Viral Nomenclature and International Code of the Nomenclature for the Cultivated Plants. ठीक है। एंड सेकेंड अब आता है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। Classification is a process of grouping of organisms into characterized based on easily observable character. ठीक है। It's almost impossible to study the all living organism या all living organism, so it is necessary to devise some means to make it possible. This is can be done by the classifying the organism. Classification क्या है, एक process है by which organism are grouped into characterized based or easily observed characters. ठीक है। क्लासिफिकेशन की कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट एडवांटेज प्लीज आप राइट डाउन कर लीजिएगा। जस्ट दिस इज द एडवांटेज एंड दिस इज द डिसएडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इजीली। आप इजीली किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।
न्यू ऑर्गेनिज्म इजीली गेट करेक्ट प्लेस इन देयर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप. टू मेक स्टडी ऑफ फॉसिल इजीली, आप किसी भी फॉसिल्स के बारे में इजीली स्टडी कर सकते हो. टू ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग इवोल्यूशनरी पाथवे. ठीक है. टू बिकम इजी टू नो द फ्यूचर ऑफ द फीचर्स ऑफ द होल ग्रुप बाय स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द ग्रुप. ठीक है. ये क्या थी, इसकी एडवांटेजेस हैं. ये सब एडवांटेजेस होती है क्लासिफिकेशन की. नेक्स्ट टेक्सॉन क्या है, जो भी साइंटिफिक टर्म है, द साइंटिफिक टर्म और फॉर एनी यूनिट बेस्ड इन द साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सॉन. Next is taxonomy. Taxonomy is the science of identifying group of biological organisms on the basis of the shared characteristics and giving name to those groups. फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी ने क्या डिस्क्राइब किया था, उन्होंने क्या बोला था, द प्रोसेस क्या किया हमने, द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. फोर्थ इज क्लासिफिकेशन एंड फिफ्थ इज नोमेनक्लेचर. ठीक है. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, second is first is characterization, second is identification, third is the classification and fourth is nomenclature. सिस्टमैटिक चीजें क्या होती है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, द वर्ड सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड से लिया गया है. वो वर्ड्स का मतलब होता है सिस्टमा. उसका मीन्स है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी चीज को सिस्टमैटिक उसको अरेंज किया जाए, एक प्रॉपर वे में उसको अरेंज किया जाए. सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट. प्रेजेंट और पास्ट में जो भी चीजें थी उनको प्रॉपरली arrange किया जाए and the relationship among the living things through the time. Taxonomy categories क्या होती हैं, classification involve the step where one step represent a rank or a category. जो भी classification है वो मतलब स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट किया जाए, और स्टेप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंक और कैटेगरी. बहुत सारे स्टेप होते हैं क्लासिफिकेशन में जिनको हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोलते हैं. हर लेवल जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, इंक्रीज है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. नेक्स्ट इज ए स्पीशीज. सॉरी. नेक्स्ट इज स्पीशीज. स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल in which individual can interbreed among them. Member of species have a large number of similar characters. जैसे मैंगो है, पटेटो है, लॉयंस है, ये क्या है, स्पीशीज के एग्जाम्पल है. जीनस, एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. ये क्या है, एक ग्रुप है जो किससे रिलेट कर रहा है, स्पीशीज से रिलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेट कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे जीनस. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल आर द थ्री डिफरेंट स्पीशीज बट ऑल बिलोंग्स टू द जीनस दिस. उनके क्या है, नाम जो है, मतलब उनके जो एक नेम है, जीनस नेम जो है वो सेम होता है. ठीक है. लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग एनिमल्स के ऊपर दे तो लॉयन, लेपर्ड, टाइगर, इन सब के जीनस नेम जो है वो सेम है. तो मेंबर ऑफ जीनस जो है इनके सेम है, तो ये क्लोजली किससे रिलेट कर रहा है, ये स्पीशीज से जो है वो बहुत ज्यादा रिलेट करता है. फैमिली क्या होती है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनर इज कॉल्ड एज ए फैमिली. फैमिली कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, दोनों के हिसाब से इनका कैरेक्टराइजेशन चलता है. फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन इज ए वेजिटेटिव and second is reproductive. थ्री डिफरेंट जेंडर होते हैं. ठीक है, बट ये एक ही फैमिलीज के हैं. ठीक है. लाइक एनिमल्स में भी ऐसे हैं, ये अलग अलग जेंडर्स हैं, बट ये क्या करते हैं, खाली बिलोंग करते हैं क्लोजली, किससे रिलेट करते हैं, ये एक ही फैमिली से रिलेट करते हैं. ऑर्डर, द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, ये किससे रिलेट करती है, ये सारे ऑर्डर जो है
वो फैमिली से रिलेट करते हैं, इज कॉल्ड एज ऑर्डर। ऑर्डर और अदर जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, वो किस पे बेस्ड ऑन होती है, वो किस पे कैरेक्टराइज की जाती हैं, वो कैरेक्टराइज की जाती है उनके कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, जैसे प्लांट फैमिलीज है ये कुछ, ये किससे इंक्लूड है, पॉली से। एनिमल्स हैं वो कार्निवोरस है। ठीक है, ये कुछ उनकी कैरेक्टराइजेशन। Class is a major characteristic category made of one or more related order that possesses certain similar correlated character. For example, जो class है Mammalia has a number of orders, बहुत सारे order like a carnivora है, Parita है, insectivora है, depend करता है and all possess a mammary gland, external ear and the hair. फाइलम आर द क्लोजली रिलेटेड टू द क्लासेस, ये किससे क्लोजली रिलेट करते हैं, ये क्लासेस से रिलेट करते हैं, इसलिए इनको हम फाइलम बोलते हैं। ऑल प्लांट किंगडम फाइलम हैज बीन रिप्लेस विद द डिवीजन। फॉर एग्जांपल एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मेमिलिया, ये सब क्या है, फाइलम कॉर्डेटा के जो है एक एग्जांपल है। किंगडम जो है वो रिलेट करेगा फाइला से। ठीक है, Kingdom plantae, all plant and form various differences. All heterotrophic organisms, which are the eukaryotic and lack of cell wall, are kept under the animal kingdom. ये आपकी पूरी सीरीज है, लाइक स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और डिवीजन, एंड लास्ट इज ए किंगडम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, जिसमें मैन है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियन। जीनस इज ए होमो, फैमिली कौन सी है, होमिनॉइड, ऑर्डर क्या है, प्रिमिटिव, क्लास क्या है, कॉर्डेट, एंड फाइलम में डिवीजन क्या है, मैंगो। ठीक है, ऐसी हाउस फ्लाई, ऐसी मैंगो, ऐसी वीड, ये पूरा क्या है, क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बेस पे ऑर्गेनाइज किया गया। अब है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज क्या है, storeroom of information and specimen which can help in identification and classification of organisms are called taxonomical aid. वेरियस चीज़ों पे, वेरियस स्पीशीज है प्लांट्स की, एनिमल्स की या किसी अदर ऑर्गेनिजम्स की, उनके बारे में स्टडी करना आर यूजफुल इन द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री। These studies are useful to know about our bioresources and their diversity. और ये किस चीज़ में हेल्प करती है, किसी भी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसके पता करने में, उसके नेमिंग में कि उसका नेम नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट एड्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम स्टोर रूम में जो भी हमारी प्लांट स्पीशीज है उनको स्टोर हाउस में स्टोर करना, एंड स्पीशीज आर ड्राई, प्रेजेंट, प्रिजर्व ऑन द शीट। These sheets are arranged systematically, sheets को properly arrange करना systematically according to the universally accepted system of classification. ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनकी डेट, उनकी प्लेस ऑफ कलेक्शन, उनका कलेक्टर नेम, ठीक है, उनका लोकल एंड साइंटिफिक नेम और उनकी फैमिली, ये सब नोट डाउन करना, इन सब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। दे प्रोवाइड ए क्विक refer system in the taxonomical system studies. नेक्स्ट इज ए बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, द बॉटनिकल गार्डन इज ए प्लेस वेयर प्लांट आर ग्रो एंड डिस्प्ले फॉर द पर्पज ऑफ द रिसर्च एंड एजुकेशन। जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पे क्या प्लांट्स को खाली ग्रो किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है, जिससे जितने भी रिसर्चर्स और एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, उनको देख के अपनी रिसर्च वर्क कर सकें। ईच प्लांट कंटेन लेबल इंडिकेटिंग इट्स साइंटिफिक नेम एंड द फैमिली। Some famous botanical gardens are the IBG, मतलब Indian Botanical Garden, Kolkata, NBRI, National Botanical Research Institute, Lucknow, Garden of Medical Plants is in North Bengal University, West Bengal. Okay. नेक्स्ट इज म्यूजियम। म्यूजियम इज वो कौन सा प्लेस है, वहाँ पे तो खाली आपके जितने भी प्रिजर्व प्लांट, एनिमल्स, इन सब का क्या कलेक्शन होता है। ठीक है, म्यूजियम इज द प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेन्स आर द प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार, वो किसी कंटेनर और जार में होंगे, किसकी हेल्प से वो प्रिजर्व किए जाएंगे, कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं
जिनसे उनको प्रिजर्व किया जाएगा, या तो उनको ड्राई भी प्रिजर्व कर सकते हैं। Insects are preserved in insect boxes after cutting, collecting, killing, and pinning. Large animals are stuffed and preserved. Zoological Zoological Park. Zoological Park is the place where wild animals are protected under the similar to the natural habits. ठीक है, इट्स प्रोवाइड टू अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द बिहेवियर एंड फूड हैबिट टू द एनिमल। आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि आप उसके स्टडी कर सके उनके बिहेवियर पे और उन एनिमल्स के फूड हैबिट्स पे। तो कुछ फेमस जू है इंडिया में, वो कौन कौन से? एक तो जूलॉजिकल पार्क मैसूर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, चेन्नई जू एंड त्रिवेंद्रम जू। ओके, नेक्स्ट इज की क्या है? ये तो की आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। की आर द एनालिटिकल इन नेचर एंड बेस्ड ऑन characteristics in pair called is couplet. Out of the two characters, only one which can be relevant is accepted and while the other is rejected. Each statement in a key is called as let. Separate taxonomical key are required for each taxonomical category like your family, genus, order, etc. और कुछ अदर टाइप्स के होते हैं जैसे फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गए, कैटलॉग्स हो गए, अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स, अदर टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड। ये क्या हेल्प करते हैं? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। मैनुअल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमको इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन ए गिवन एरिया। मोनोग्राफ जो है वो क्या कंटेन करते हैं? मोनोग्राफ जो है वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर द पर्टिकुलर टेक्सॉन। वो पर्टिकुलर टेक्सॉन की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। कौन? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ किस में आता है? टॉक्सिन टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, आई थिंक ये चैप्टर आपका प्रॉपरली यहाँ पे कंप्लीट है। मैंने आपको टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज डिस्क्राइब कर दी, एक प्लांट्स के बेसिस पे और एनिमल्स के बेसिस पे। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक स्पीशीज, जीन्स, स्पीशीज, जीन, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ठीक है, देन उसके बाद भी किंगडम और फाइलम में क्या क्या डिफरेंस है कि टेक्सॉन कैटेगरी में क्या क्या डिफरेंस है। टेक्सॉन जो होता है वो रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है। टेक्सॉन जो है मे बिलोंग टू द एनी रैंक। ठीक है, and then category is a abstract term that simply represent a rank or level in classification. It belong only one particular ranking. ठीक है, क्या क्या प्लांट कलेक्शन के टाइम पे कौन कौन से टूल्स की नीड होती है? लाइक कटर की यूज करते हैं, खुरपी का भी यूज कर सकते हैं, प्लांट प्रेस का भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब यूजेस क्या क्या होते हैं हर्बिया के? यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, सेकेंड इज यूज्ड फॉर द कलेक्टिंग ए वाइल्ड वेराइटीज एंड रिलेटिव ऑफ इकोनॉमिकल प्लांट। ठीक है, दे हेल्प इन नोइंग द मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन फाउंड इन द स्पीशीज। ठीक है, एंड यूजफुल फॉर रिसर्च इन प्लांट टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपका चैप्टर 1 नंबर फर्स्ट जो है पूरा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म गाइड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, सब कंप्लीट है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू है किसी भी टॉपिक में, ठीक है, या किसी वर्ड में, तो देन मैं आपको वहीं से क्लियर कर सकते हैं। फर्स्टली प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ,
ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अभी 11th क्लास में आए हैं, देन उन्होंने बायोलॉजी एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, आप उनके साथ भी इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।